दूसरा शैडो है नन अदर देन द लेजेंडरी स्वर्ड्समैन, द डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी, इग्रिस। पहले सोलो लेवलिंग में इग्रिस के बारे में उतना नहीं बताया गया था, मगर फिर सोलो लेवलिंग एराइज के चलते ऑफिशियल हिस्ट्री रिवील हुआ इग्रिस के पास्ट का। उसी से स्टार्ट करते हैं। एक बंदा जो अकेला ही काफी है सबके लिए, ऊपर से उसके पास एक ऐसा आर्मी है जो मरने के बाद भी वापस फिर से उठ सकता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ संग जिन्हों के शैडो आर्मी का, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है सीरीज में एज वेल एज मांगा में भी। और आज हम जानने वाले हैं जिन्हों के हर एक शैडो आर्मी के बारे में, और मेनली जो ज्यादा ऊपर रैंक वाले हैं उनके बारे में, जिनमें इग्रिस भी आता है। तो वेलकम टू द डायरेक्शन एनिमे चैनल। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं और हम इग्रिस के पास्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल आसान शब्द में बता देता हूँ कि शैडो आर्मी क्या है। तो शैडोस एक अनडेड बीइंग्स की रेस है जो हमारे जिन्हो भैया बनाते हैं अपने शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी की मदद से। हर एक शैडोस की एक पर्सनैलिटी लेवल होता है जो उनके ग्रेड्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मल से एलाइट ग्रेड तक के शैडोस की पर्सनैलिटी या तो बिल्कुल नहीं होती या तो बहुत कम होती है। फिर नाइट और एलाइट नाइट ग्रेड के शैडोस की सिंपल इमोशंस जैसे एंग्जाइटी और जॉय एक्सप्रेस करना, ऐसे इमोशंस हो सकते हैं। इसके मुकाबले जनरल और मार्शल ग्रेड के शैडोस की पर्सनैलिटी काफी डेवलप होती है। जैसे कि बीरू अपने फ्री टाइम में के पीरियड ड्रामा देखता है और एक यूनिक स्टाइल ऑफ स्पीच भी है उसका। और सारे शैडो सोल्जर्स के पास अपने अपने यूनिक एबिलिटीज तो होते ही है, लेकिन सबके पास एक बेसिक सेट ऑफ पावर होता है, जैसे कि रीजेनरेशन, जिससे कोई भी नॉर्मल मॉन्स्टर अगर उन्हें मार भी देता है तो वो दोबारा कंप्लीटली रीजेनरेट कर सकते हैं अपने आप को। मगर ये सुपीरियर एंटिटीज में अप्लाई नहीं होता, जैसे कि मोनार्क। कॉन्वर्सेशन एंड ग्रोथ एबिलिटीज जो शैडोस कम से कम जनरल ग्रेड के होते हैं वो बात भी कर सकते हैं, मेनली जिन्हो से, और अपने बैटल के दौरान अपने पावर्स को स्लाइडली इंप्रूव भी कर सकते हैं। जिन्हो की इच्छा पर कोई भी शैडोस किसी भी इंसान के परछाई पर छुप सकता है, जिस दौरान उस इंसान पर अगर कोई अटैक हो तो वो लोग जिन्हों को सिग्नल भी भेज सकते हैं, डजंट मैटर उनके बीच कितना भी डिस्टेंस हो। तो ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शैडोस के बारे में। अब हम एक एक करके इंडिविजुअल शैडोस के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं जिन्हों के टेम्पररी शैडोस से, जिनको कुछ वक्त के लिए उसने शैडो सोल्जर में बदला था। पहले आता है मिन। मिन कोरिया का एस रैंक हीलर और योन हु का एक अच्छा दोस्त था। अगर तुम्हें याद होगा तो हमें सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में ही इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जिसने जेजू आइलैंड के तीनों रेड में हिस्सा लिया था और हंटर बनने से रिटायरमेंट भी ले लिया था। मगर मीन वापस से 4th रेड में हिस्सा लेता है और एंड किंग बेरू से लड़ते हुए मारा जाता है। जिन्हो जब बेरू को डिफीट करता है तब वो मीन को एक शैडो में बदलता है, सिर्फ और सिर्फ चाहे को हील करने के लिए। उसके बाद जिन्हो अपना शैडो सुमन कैंसिल कर देता है, जिससे बियंगो एज ए हंटर रेस ले सके। इस वीडियो में मैं सिर्फ सोलो लेवलिंग मानवा के हिसाब से बात करूंगा। उसके बाद अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होता है सीक्वल में जाके तो वो एक अलग बात है। टेम्पररी शैडो नंबर 2, कामिस। कामिस ओरिजिनली सबसे पावरफुल मोनार्क का एक सर्वेंट था और पहली एस रैंक गेट का बॉस भी था वो, जिसने अकेले ही अमेरिकन वेस्ट कोस्ट एरिया को तबाह कर दिया था। और जितने भी एस रैंक हंटर्स उसके खिलाफ लड़े थे उनमें से सिर्फ 5 बच सके, जिन्होंने उसे टेक डाउन किया। वन ऑफ द अर्लीस्ट गेट का बॉस होने के कारण तब के टाइम पर उसे सबसे भयंकर तबाही का टाइटल भी मिला था। कामिस के मरने के बाद उसके कॉर्प्स को अमेरिकन हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिए, जहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स बिल्ड किया और उसके कॉर्प्स को एक माना वॉल के अंदर सील्ड कर दिया। 8 साल बाद जब जिन्हो उसके कॉर्प्स को देखने गया तब उसने उसको एक शैडो सोल्जर में बदला, मगर बहुत टाइम तक डेड रहने के कारण कामिस का बॉडी क्रम्बल हो गया और वो एक कॉर्प्स में बदल गया। टेम्पररी शैडो नंबर 3, एंड क्वीन, जिसे जिन्होंने जेजू आइलैंड रेड के चलते हुए शैडो में बदला था, लेकिन उसके शैडो एक्सपेक्टेड से काफी वीक निकली। जब जिन्होंने उसका रीजन पूछा तो बेरू ने बताया कि एंड क्वीन की मेन पावर रिप्रोडक्शन थी, जो एज अ शैडो यूजफुल नहीं होता। ये जानने के बाद जिन्हो उसका सुमन कैंसिल कर देता है। ये थे जिन्हो के कुछ टेम्पररी शैडोस। इसके बाद आते हैं नाइट और एलाइट नाइट ग्रेड, जहाँ नाइट लेवल शैडो है टैंक, जो एक अल्फा राइज बियर का शैडो है, जिन्होंने रेड गेट इंसिडेंट के दौरान इससे इनकाउंटर किया था। एक नाइट गेट शैडो के तौर पर टैंक तकरीबन एक ए रैंक हंटर जितना पावरफुल है। इसके बाद एलाइट नाइट ग्रेड शैडोस में आते हैं 3 शैडोस, जिमा, काइसेल और आयरन। आयरन हंटर किम चुल का शैडो है, जो एक एरोगेंट ए रैंक हंटर था व्हाइट टाइगर गिल्ड का। रेड गेट में बारूका से लड़ते वक्त जिन्हों पर किम चुल ने अटैक किया था, लेकिन इग्रिस ने उसे ही खत्म कर दिया और इग्रिस अकेले ही इस बैटल को लड़ रहा था बारूका के अगेंस्ट। तो जिन्होंने किम चुल का शैडोस क्रिएट करा जिससे उसे फाइट में मदद मिल सके। एक एलाइट नाइट ग्रेट शैडो के मुताबिक आयरन एक एस रैंक हंटर के बराबर है। दूसरे नंबर पर है जिमा, जो पहले गेट बॉस था नागा नाम से, जिन्होंने उसे डिफीट करा और उसे एक शैडो में बदल दिया। जिमा का पावर लेवल भी एस रैंक हंटर के बराबर है। मेनली जिमा के पास ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये माना यूज करके खुद का साइज भी बढ़ा सकता है। और तीसरा एलाइट नाइट ग्रेड पर है काइजेल। काइजेल जो काइजेलिन नाम का वाइवर्न का शैडो
शैडो है जो एक टाइम पर बाड़ान यूज करता था अपने बैटल्स लड़ने के लिए। जिन्हों बाड़ान को हराने के बाद काइजेलिन को अपने शैडो आर्मी का हिस्सा बनाता है और उसका नाम काइजेल रखता है। मेनली जिनो काइजेल को तभी यूज करता है जब उसे एयर ट्रेवल करना हो या तो वो अपने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी यूज नहीं कर पाता। एक बार तो उसने चाहे इनके साथ डेट में जाने के लिए काइजेल का यूज किया था। इस ग्रेड के बाद से जिनो के शैडोज का टॉप 3 ग्रेड्स आता है, जिनमें से 3rd नंबर पर है जनरल लेवल। इस ग्रेड पर 2 शैडोज आते हैं, टस्क और ग्रीड। पहले टस्क की बात करें तो टस्क को जिन्होंने एक हाई और करगलन से एक्सट्रैक्शन किया था और जनरल लेवल होने के कारण टस्क एक एस रैंक हंटर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। टस्क वैसे तो एक मैजिक टाइप शैडो होने की वजह से बहुत सारे एबिलिटीज होल्ड करता है, जैसे कि वो एक स्पेल यूज करके अपने टारगेट को इधर उधर पटक सकता है और बहुत तरीके के स्पेल यूज कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रीड की, तो ग्रीड जिन्हों के जनरल ग्रेड का शैडो है और ये कोई और नहीं होंग है। जिन्हों होंग को मार देता है क्योंकि उसने उसके भाई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने होंग को भी एक शैडो में बदल दिया है। एज ए जनरल लेवल शैडो ग्रीड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है जिन्हों का। एक टाइम पर उसने एक मोनार्क के प्रिजन को तोड़ दिया था बस अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, मोनार्क इस यूनिवर्स के टॉप एंटिटीज में से एक है। जनरल लेवल के बाद अब आता है मार्शल ग्रेड शैडोज, जिसमें से पहला शैडो है बीरू, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग शैडो और कैरेक्टर भी है सोलो लेवलिंग का। जैसा कि मैंने अपने जीजो आइलैंड वाले वीडियो में बताई है कि क्या हुआ था इस आर्क में। उसके बाद जिनो एंड किंग बेरू को शैडो में बदल देता है, जो एक शैडो होने के बाद भी इमोशंस होल्ड करता है, जैसे जॉय, जिनो के प्रति रिस्पेक्ट और एनिमी के खिलाफ एंगर। बीरू जन्मा ही था किल करने के लिए, इसलिए वो अपने रॉ पावर का सीधा इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ जब तक होल्ड करने का ऑर्डर न मिले। पर एक दूसरा हिस्सा बीरू का बहुत अलग है। वो अपने फ्री टाइम पर कोरियन पीरियड ड्रामा देखना पसंद करता है, जिससे उसके वोकैबुलरी में बहुत लेवल अप हो जाता है। और बाद में जिनो के बेटे संग सुनहो के साथ बीरू का एक गहरा बॉन्ड बिल्ड होता है, जस्ट लाइक एन अंकल। बेरू एक मार्शल ग्रेड का शैडो है जो ऑलमोस्ट सेम लेवल में है इग्रिस के साथ और टॉप 3 शैडोज में से एक है सोलो लेवलिंग में। उसके पास अनबिलीवेबल शक्ति, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रीजेनरेशन, हीलिंग मैजिक, पॉइजन जैसे एबिलिटीज है जो बाय द टाइम बढ़ता ही जाता है। एक बोनस फैक्ट बीरू के बारे में, बीरू का नाम फ्रेंच नोवेलिस्ट बर्नार्ड वर्वर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने एक फेमस नोवेल एम्पायर ऑफ एंड्स लिखा था। बेरू के बाद मार्शल ग्रेड का दूसरा शैडो है नन अदर देन द लेजेंडरी स्वर्ड्समैन, द डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी, इग्रिस। पहले सोलो लेवलिंग में इग्रिस के बारे में उतना नहीं बताया गया था, मगर फिर सोलो लेवलिंग एराइज के चलते ऑफिशियल हिस्ट्री रिवील हुआ इग्रिस के पास्ट का। उसी से स्टार्ट करते हैं। इग्रिस एक समय एक इंसान हुआ करता था, एक ऐसा स्वर्ड्समैन जो गॉड लाइक स्किल होल्ड करता था। वो अपने टाइम का सबसे अच्छा स्वर्ड्समैन होने के कारण अपने किंग का सबसे ट्रस्टफुल नाइट बन चुका था। उसका सपना हमेशा से यही था कि उसे पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट से लड़ना है। एक तरफ उसकी जिंदगी काफी अच्छा चल रहा था अपने परिवार के साथ, मगर वही दूसरी तरफ वहाँ के नोबेल्स इग्रिस के तरक्की से जलने लगे और इवेंचुअली उसके खुद के एलाइस ने इग्रिस को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने इग्रिस के फैमिली को कैप्चर करके इग्रिस को मारने का थ्रेट दिया। अब इग्रिस को अपने परिवार के आंखों में देखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था इस मोमेंट पर, जहाँ पर उसके सपने धीरे धीरे टूटने लगे थे और उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कब उसका सपना टूट गया और अब सिर्फ वो एक मर्डरर बन के रह गया है। उसके सामने उसके परिवार को भी मार दिया गया और अंत में जो तलवार जिसे इग्रिस ने अपना ताकत माना था कभी, उसी से उसका मौत हो गया। इग्रिस अपने आखिरी पलों में उसके सामने उसके परिवार को देख रहा था मरते हुए, लेकिन फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और एक आवाज आई, अराइज। और अपने पुरानी नफरत और अधूरे सपने को गले लगाते हुए इग्रिस एक बार फिर अपना तलवार उठाता है और एक शैडो सोल्जर में बदल जाता है। उस टाइम पर इग्रिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनार्क का एक शैडो सोल्जर बना था और बाद में जब जिन्हों ने शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल जान लिया था तब जिन्हों का पहला मेजर शैडो बना था इग्रिस। पर उस टाइम पर उसके पावर सील्ड थे, जो बाद में जाकर पूरा अनलॉक हुआ जब जिन्हों ने अपने पावर का फुल पोटेंशियल मास्टर कर लिया था। इग्रिस एक मार्शल ग्रेड रैंक शैडो बनने के बाद एक अलग ही लेवल का पावर होल्ड करता है, जो अपने मास्टर स्वर्ड्समैनशिप, सुपीरियर इंटेलिजेंस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पीड और भी कई सारे स्किल में गॉडली मास्टर है। अब बीरू और इग्रिस को लेकर ना फैंडम में बहुत सारे डिबेट्स है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई बोलते हैं कि इग्रिस तो कई बोलते हैं बीरू, पर इन दोनों को कंपेयर करते करते बहुत टाइम चला जाएगा। हमें इग्रिस और बीरू को शीशो की दोनों साइड समझना चाहिए, जिसमें कभी एक तरफ थोड़ा सा पावर बढ़ता है तो कभी दूसरे तरफ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल लेवल होता है। इसके अलावा भी इग्रिस लड़ाई के साथ साथ एडुकेशन को भी इम्पोर्टेंट मानता है। इग्रिस सुनो को बोलता
बोलता है कि तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि लड़ाई सीखने पर। और इस बात पे बिलियन से बहस भी हो जाता है उसका। बिलियन की बात करें तो बिलियन जिन्हों का, या फिर ये बोलना सही होगा कि शैडो मोनार्क का सबसे शक्तिशाली शैडो है, जो इग्रिस के साथ एक टाइम पर पुराने मोनार्क के सोल्जर में था। और बाद में जब जिन्होंने अपने पूरे पावर को अनलॉक कर लिया था, तब बिलियन अपने पूरे शैडो आर्मी के साथ अर्थ पर आता है एक गेट से होके। बिलियन सदियों पहले जन्मा था वर्ल्ड ट्री के एक फल से, एक मिस्टीरियस ट्री इतना बड़ा जो अकेले ही पूरे आसमान को ढक सकता है। और वो ही पहला शैडो सोल्जर था जो शैडो मोनार्क ने अपने पावर से क्रिएट किया था। ग्रैंड मार्शल शैडो आर्मी होने के कारण वो अपने प्लेस को बहुत सीरियसली होल्ड करता है और इसी के साथ साथ जिनो का सबसे पावरफुल शैडो का टाइटल भी पाता है। यही था जिनो के सारे शैडो आर्मी के डिटेल्स। और हाँ, मैं मोनार्क पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और तुम्हारा फेवरेट शैडो कौन है इनमें से कमेंट करके बताओ। मैं चलता हूँ अगला वीडियो बनाने, मिलते हैं वहीं पर, बाय।